जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, जीवों को मारते हैं, उससे सारा पर्यावरण अनबैलेंस। जीवों को मारा, जीव जो होते हैं वो इस पूरे हमारे ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीव जो है वो भी हमारे लिए बड़े लाभदायक हैं। सिर्फ एक इंसान के लिए, हमारे लिए ये सारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई है। इसमें अगर हम एक जीव को मारेंगे, किसी मुर्गे को मार रहे हैं, बकरे को मार रहे हैं, किसी भी जीव को मार रहे हैं, कई बार लोग आपने देखे होंगे खुद को भी मार रहे होते हैं। जैसे अभी आतंकवादी और पुलिस की लड़ाई लगी हुई है, हमारे सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, उसमें भी हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई मर रहा है। जब कोई मरेगा तो हम कमजोर होंगे, इससे हम अनबैलेंस हो रहे हैं। तो जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हमें किसी को मारना नहीं है, अच्छे से यहाँ पर जीना है, ये सृष्टि स्वयं अपने आप को बैलेंस करती है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। कितने तत्वों से? आपको पता है कौन कौन से तत्व है? वो 5 तत्वों से शरीर बना है। इस पूरे विश्व में जो भी लोगों ने गलतियां की, हमारे जो पूर्वज थे, किसी ने पेड़ काटे, किसी ने जंगल काटे, किसी ने फैक्ट्रियां लगाई, किसी ने गाड़ियां बनाई, तो सृष्टि पर उत्पात मचाया। कई लोग जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, जीवों को मारते हैं, उससे सारा पर्यावरण अनबैलेंस हो गया। आज हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, हम कमजोर हो रहे हैं। आज से अगर आप 50 साल या 100 साल पहले देखेंगे तो आपके जो पूर्वज थे वो बहुत ताकतवर थे। अगर उन्हें कुश्ती के लिए ग्राउंड में भेजा जाता तो वो हो सकता पूरा पूरा दिन कुश्ती कर सकते थे। लेकिन आज अगर हमें कहा जाए तो हमें लगता है हम तो पैदल ही नहीं चलेंगे। तो हम कमजोर हो गए। कमजोर कैसे हुए? क्योंकि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, हमने जीवों को मारा। जीव जो होते हैं वो इस पूरे हमारे ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीव जो है वो भी हमारे लिए बड़े लाभदायक हैं। सिर्फ एक इंसान के लिए, हमारे लिए ये सारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई है। इसमें अगर हम एक जीव को मारेंगे, किसी मुर्गे को मार रहे हैं, बकरे को मार रहे हैं, किसी भी जीव को मार रहे हैं, कई बार लोग आपने देखे होंगे खुद को भी मार रहे होते हैं। जैसे अभी आतंकवादी और पुलिस की लड़ाई लगी हुई है, हमारे सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, उसमें भी हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई मर रहा है। जब कोई मरेगा तो हम कमजोर होंगे, इससे हम अनबैलेंस हो रहे हैं। तो जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हमें किसी को मारना नहीं है, अच्छे से यहाँ पर जीना है, ये सृष्टि स्वयं अपने आप को बैलेंस करती है, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आलतू फालतू चीजें नहीं खानी है, आने वाले कल के बारे में सोचना है। आप सभी आने वाले कल के बारे में सोचते हो? नहीं कि आने वाले कल में मैं क्या बनूंगा, क्या बनूंगी, क्या क्या बनना चाहते हो? कोई बता सकता है क्या बनना चाहते हो? आप कौन कौन सी कक्षा में हो? आप 11th में पढ़ रहे हो? From 7 to 10 8। क्या बनना चाहते हो आप? क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? अभी विचार नहीं किया। कोई बता सकता है कुछ बनना चाहता है? किसी के मन में विचार है कि मैं ये बनूंगा बड़ा होके? चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसके लिए क्लैपिंग करो। तो ये विचार आने वाले कल के लिए लिया गया है कि मैं कल ये बनूंगी, है ना? ऐसे सभी ने आने वाले कल के बारे में सोचना है। जब आप आने वाले कल के बारे में सोचेंगे तो आप अच्छे काम करेंगे। जैसे उन्होंने कहा पेड़ लगाने हैं, खाना पीना स्वस्थ रखना है, और कोशिश करनी है कि हम पूरा दिन कोई ना कोई खेल कूद भी करें, साथ साथ में पढ़ लेंगे। उससे हम ठीक करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले जो हमारे आगे बच्चे होंगे वो स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छे से जीवन यापन करेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड का आनंद लेंगे। ठीक है?
यही हमारी शिक्षा है। स्प्रिंगडेल हायर सेकेंडरी स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे संगठन के सभी लोगों को यहाँ पर न्योता दिया, आपसे बातचीत करने का मौका दिया। और हम चाहेंगे कि हमारे संगठन का नाम है मूवमेंट कल की। आने वाले कल के बारे में कुछ न कुछ करते रहना, प्रयास करना। तो हमें लगता है कि आप सभी बच्चे जो हैं वो भी आने वाले कल की सोच रहे हैं। तो धर्म, जात, पात, इन सब से परे हटकर फैसले लें। धर्म सत्य के मार्ग पर चलने का एक पहला कारण है कि हमें धर्म पर चलना है। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सृष्टि का कानून है धर्म। और उस धर्म पर अगर हम चलेंगे, सत्य बोलेंगे, झूठ के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो वैसे भी हम स्वस्थ रहने लगेंगे। ठीक है।